गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो हमारा टॉपिक है उस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नेम है फ्रिक्शन। तो इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आज दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, अगर आप इसे समझना चाहें तो थोड़ा सा ध्यान से मैं जो बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो सॉलिड सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। Even a surface which appears smooth to the eye shows considerably roughness when highly magnified. Okay? Thus, when a body is placed over another body, the irregularities of the two surfaces get interlocked. Okay? कहने का सेंस केवल ये है कि जो आपको अपनी आई से बॉडी स्मूथ दिख रही है, एक्चुअली में वो फुल्ली स्मूथ नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई बॉडी फुल्ली स्मूथ है तो अगर आप उस बॉडी पे किसी दूसरी बॉडी को स्लाइड कराते हो तो वो बॉडी जो स्लाइड हो रही है वो कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी अगर वो फर्स्ट बॉडी जिस पे वो स्लाइड कर रही है वो फुल्ली स्मूथ है। तो ऐसी कोई बॉडी हमारी आज तक नहीं बनी जो फुल्ली स्मूथ है। रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न केवल एक है कि बॉडी जो होती हैं वो दिखने में तो स्मूथ लगती हैं लेकिन वो फुल्ली स्मूथ नहीं होती। तो उनके बिटवीन कुछ हमारी रफनेस होती है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक बॉडी ले लेता हूँ जो दिखने में स्मूथ है लेकिन उसके अंदर आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो उसकी सरफेस आपको थोड़ी सी रफ़ आएगी। और अगर इसके ऊपर मैं दूसरी बॉडी को रखता हूँ या फिर उसे स्लाइड कराता हूँ तो वो भी थोड़ी सी स्मूथ नहीं है, वो भी आपकी थोड़ी रफ़ होगी। तो जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो ये जो आपकी रफ सरफेस दिख रही है यहाँ पे ये इंटरलॉकिंग कर देगी, ठीक है। और ड्यू टू इंटरलॉकिंग यहाँ पर क्या होगा, ये फुल्ली स्मूथ नहीं होगी और इनके कांटेक्ट में एक अपोज मोशन का अपोज करने की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। इट मीन्स रेजिस्टेंस टू मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज द प्रॉपर्टी due to which a force is set up at the surface of contact of two bodies, preventing any relative motion between them. तो फ्रिक्शन जो होगा वो कांटेक्ट सरफेस के बिटवीन लगेगा और दोनों पे लगेगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कांटेक्ट सरफेस पे ही लगेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बॉडी बात आती है तो फर्स्ट हमारा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन नेम से क्लियर हो रहा है, जब बॉडीज आपस में क्या करेंगी, स्लाइड करेंगी, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट मीन्स वेन एवर अ बॉडी स्लाइड्स और टेंड्स टू स्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द फ्रिक्शन दैट इज कॉल्ड इन टू प्ले इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो, देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकेंड वन इज काइनेटिक। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के भी आपके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज static friction and the second one is kinetic friction। तो static friction क्या होगा, बॉडी जब स्लाइड ना करे लेकिन टेंडेंसी हो, ठीक है। जैसे एक सरफेस पे आप एक ब्लॉक रख देते हैं और वो उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं पुश करने के लिए, बट वो मोशन में नहीं है, तो उस ब्लॉक और सरफेस के बिटवीन क्या फ्रिक्शन नहीं होगा? फ्रिक्शन होगा और उसी फ्रिक्शन का नेम है स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। बट अगर सेकंड केस में आते हैं, अगर आप ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई करें और वो सरफेस पे स्लाइड करना स्टार्ट कर ले तो उसके उन दोनों सरफेस के बिटवीन के जो फ्रिक्शन होगा उसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आती है डायरेक्शन की बात। अगर मैं एक सरफेस लेता हूँ, इस पर एक ब्लॉक रख देता हूँ और इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो इस फोर्स के अलावा इस पे और कौन कौन से फोर्स होंगे? एक होगा इसका वेट जो डाउनवर्ड वर्क करेगा। दूसरी, वेट जब बॉडी का वेट सरफेस को डाउनवर्ड पुश करेगा तो सरफेस बॉडी को अपवर्ड पुश करती है और उसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जब भी कोई बॉडीज़ एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उन पे एक पे वेट लगता है और एक पे नॉर्मल रिएक्शन।
और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो इन दोनों बॉडी, अब देखिए मोशन की टेंडेंसी राइट हैंड साइड है, तो फ्रिक्शन इसे रजिस्ट करेगा, अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी और ये इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस से लगती हुई होगी और इसे हम लोग एफ स्मॉल से शो करते हैं। अगर ये स्टैटिक है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, लेकिन टेंडेंसी तो मेंटेन है, जनरेट तो आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही टेंडेंसी जनरेट हो गई, तो यहाँ पे बॉडी मोशन में नहीं है बट टेंडेंसी है बॉडी में मोशन करने की, तो इस कंडीशन पे यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और अगर बॉडी मूव कर रही है तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन को आप एफ के से शो करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फोर्स लगा हुआ है बट बॉडी मूव नहीं कर रही, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स लग रहा है एंड बॉडी ड्यू टू दिस फोर्स मोशन गेन कर लेती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्मॉलर होती है। ठीक है, इसको ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर ये मैं आपका इस एक्सिस में मैं फ्रिक्शन लेता हूँ और इस एक्सिस में मैं एक्सटर्नल फोर्स ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन पे जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे आपका फ्रिक्शन भी इंक्रीज़ करता है लीनियरली, और एक कंडीशन के बाद ये फ्रिक्शन आपका मैक्सिमम हो जाता है। ये रीजन जो आपका है यहाँ से यहाँ तक का ये रीजन आपका स्टैटिक फ्रिक्शन शो करता है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस फ्रिक्शन के बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है और बॉडी का फ्रिक्शन का ग्राफ डाउन आता है ऐसे। तो जब ये रीजन आ जाएगा तो ये जो रीजन आपका है, ये रीजन यहाँ पे इस एक्सिस में अगर आप शो करोगे तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन को शो करता है। इसको बेटा ध्यान से आप लोग देखिएगा, इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे का पार्ट बताऊंगा।